इजरायल हमास युद्ध का आज 23वां दिन। गाजा पट्टी में बम और गोले बरसा रही इजरायल की सेना। युद्ध में अब तक 7,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, इजरायल के 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। हमास जैसे हमले से बचने का अभ्यास कर रहे अमेरिका और दक्षिण कोरिया। युद्धाभ्यास में 5400 सैनिक शामिल हैं। नॉर्दर्न गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकाने को बनाया निशाना। काफी बाद तक उठता रहा धुआं। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर देर रात किए हमले। उत्तरी सीमा के पास लड़ाकू विमानों के हमले के फुटेज भी जारी किए। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने शुरू की ग्राउंड कार्रवाई। टैंक्स और पैदल सैनिकों की तस्वीरें की शेयर। इजरायल ने हमास के आतंकियों की सूची जारी की। अब तक मारे गए सभी आतंकियों के नाम शामिल। हमास ने इजरायल पर दागे रॉकेट, ऑफिशियली वीडियो रिलीज कर दी जानकारी। इजरायल की सेना ने फिलिस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिण में जाने को कहा। नॉर्थ गाजा में जल्द बड़ी कार्रवाई करेगी इजरायली सेना। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, वॉर सेकंड स्टेज में पहुंचा, जीत हमारी होगी। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल को दी धमकी, युद्ध में शामिल होने के लिए संकेत। लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल को दी धमकी, कहा इजरायल ने पार की रेड लाइन, सभी कार्रवाई के लिए तैयार। फिलिस्तीन की रेड क्रॉस का बयान, एम्बुलेंस सर्विस के लिए फ्यूल खत्म, नागरिकों को डोनेट फ्यूल पर हम डिपेंड हैं। लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, लंदन ब्रिज पर उमड़ा लोगों का सैलाब, इजरायल के खिलाफ लगाए नारे। इजरायल हमास युद्ध के बीच पीएम मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से फोन पर बात। जंग के हालातों पर दोनों नेताओं में चर्चा। केरल में फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल, हमास के पूर्व चीफ पर बोले इजरायल के राजदूत, हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत। दिल्ली में वामपंथी पार्टियों का प्रदर्शन, सीताराम येचुरी ने गाजा में इजरायली कार्रवाई रोकने की मांग की। केरल सीएम विजयन बोले फिलिस्तीन में किया जा रहा नरसंहार और भारत सरकार इजरायल को दे रही है समर्थन। केरल में फिलिस्तीन समर्थक रैली में हमास नेता की भागीदारी पर कैलाश विजयवर्गीय का हमला, केरल सरकार की विफलता करार दी। दिल्ली के शिया जामा मस्जिद के इमाम तकवी का बयान, कहा पुरानी विदेश नीति होती तो लड़ाई रुकवाने के लिए यूएन में वोट करता भारत।